अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं बैंग बैंग चिकन रैप्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा एक फर्स्ट मैरिनेशन है, जिसके लिए मैंने हाफ केजी चिकन बोनलेस थाई पीस लिया था और इसे अच्छे से इस तरीके से कट करवा दिया है और वॉश कर दिया था, स्ट्रेनर में रख दिया था। इसे मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून भर के लिया है पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, क्योंकि जो चिकन पाउडर होता है इसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट अवेलेबल होता है। इन सब चीज़ों को इसके ऊपर हम अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं एक अच्छा सा। और कुछ देर के लिए आप चाहें तो 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दें। और इसके बाद, क्योंकि देखिए चिकन पे एक बस हमने फिर एक सिंपल सी कोटिंग करनी होती है और कोई काम नहीं है। अच्छा, इसे मैं कंप्लीट करके साइड पे कर दूंगी। साथ ही में मैंने ले लिए हैं लोटस को पील किया है और इसे इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसे भी पानी में रख दिया है और इसका पानी स्ट्रेन करने के बाद आज हम लोटस के चिप्स बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं। लोटस बहुत हेल्दी भी होती है, तो फिर जो है वो मैंने कहा आज हम कुछ चेंज करते हैं। तो बस फिर मिलते हैं सेकेंड स्टेप की सेटअप के साथ। चिकन मैरिनेशन पे रखा है, एक सॉस रेडी कर लेते हैं। मेजरिंग 1 कप मायोनीज लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून लूँगी 2 टेबलस्पून सराचा सॉस, 2 टेबलस्पून ये है हमारा थाई स्वीट चिली, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, 1 टीस्पून टबास्को सॉस। जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून विनेगर। तो अब हम इन सब चीज़ों को ऐड कर देते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सॉस है बैंग बैंग सॉस। तो इसमें अगर आप गार्लिक को, मैं स्वीट चिली अभी इतना ही डालना चाह रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम करते हैं तो ज़्यादा नहीं डालती। 1 टीस्पून टबास्को डाल देते हैं, काफ़ी स्पाइसी होता है इसलिए 1 टीस्पून डाल रही हूँ। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। और इसे मैं एक अच्छा सा मिक्स दूंगी। इसके बाद एक बॉटल में भर दूंगी, जिससे मुझे इसे हमारे जो रैप्स हैं उसमें आसानी से मैं उसमें डाल सकूंगी। स्पून से समहाउ ये होता है ना कि कहीं डला कहीं नहीं डला, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ ये आसान हो जाएगा हमारे लिए कि मैं इसे एक बॉटल में डाल देती हूँ। एक अच्छा सा मिक्स देते हैं, कोई चीज़ कम लगेगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट तो हम उसे एडजस्ट कर देंगे। सॉस हमारी देखिए कितनी स्मूथ सी रेडी हो गई है। थोड़ा सा सराचा ऐड किया था और थाई स्वीट चिली भी थोड़ा सा ऐड किया था, 1 टेबलस्पून अगेन अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। बहुत अच्छी सॉस है। अच्छा, इसे करते हैं साइड पर। ये जो लोटस मैंने दिखाए थे, लोटस को मैंने क्या किया कि एक स्ट्रेनर में रखा, काफ़ी देर तक पानी स्ट्रेन कर दिया, राइस फ्लावर ऐड कर दिया है और बिल्कुल कुकिंग से पहले, फ्राई करने से पहले मैं इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। राइस फ्लावर अच्छे से कोट हो गया हुआ है इसके ऊपर, 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला था। तो मैंने कहा ये तो हमारी रेसिपी का पार्ट नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया है। तो इसमें जस्ट फ्राई करने से पहले सॉल्ट ऐड करेंगे और जैसे फ्रेंच फ्राइज हम रेडी करते हैं वो हो जाएगा। सैलेड ले लिया है हमने, आइसबर्ग इन रैप्स की जान है, अच्छे से कट किया, वॉश किया स्ट्रेनर में। कुकम्बर लिया है, इसे भी क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दिया है। बाकी अब हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं और उसका सेकंड सेटअप देखते हैं। हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसका सेकंड स्टेप ये है कि 1 कप हमने लिया है मैदा, 5 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, ये हम इसमें डाल देते हैं। और बाकी 200 ml मैंने लिया है कोल्ड वाटर, राइट। तो इसे हम एक मिक्स देते हैं पहले, इसके बाद हम इसमें कोल्ड वाटर ऐड करेंगे और इसे अगेन मिक्स करेंगे। ये हाथों से ही काम होगा, किसी स्पैचुला से नहीं होगा। तो पहले हम इस तरीके से करते हैं, फिर हम जो है वो कोल्ड वाटर ऐड करते हैं।
पहले एक अच्छा मिक्स दे दिया है। अब कोल्ड वाटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। अभी मैंने 100 ml डाला है। टोटल मुझे जो पानी रिक्वायर्ड हुआ वो 150 ml यूज़ हुआ मेरा। अब हम क्या करेंगे, हमने ऑयल को गर्म कर दिया है, अब हम एक एक करके ये इसमें डालते जाएंगे। एक पैन लिया है जिसमें हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को इतना अच्छे से गर्म करना है कि आप देखिए मेरा पैन भी थोड़ा सा साइड से ब्लैक हो गया हुआ है। और फ्लेम को अब हम मीडियम टू हाई के दरमियान रखेंगे और एक एक करके इसमें डालेंगे। अच्छा, मेक श्योर कि एक वक्त में आपने बहुत सारे भी नहीं डालने हैं, आराम से जितने बस आ रहे हैं उससे कोशिश करेंगे कम से कम, और एक एक करके डालना है, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे। अराउंड मुझे 4 to 5 मिनट्स लगे हैं और ये रिक्वायर्ड कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो क्या होता है कि बर्न की स्मेल सी आने लग जाती है। मैदे की और कॉर्नस्टार्च की सीज में निकालते जाएंगे, काफ़ी क्रिस्पी से हैं। सेकेंड और थर्ड बैच भी ऐसे ही रेडी करते हैं और फिर हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे। और चिकन कितना क्रिस्पी है, ज़बरदस्त। एक हमने टॉर्टिया लिया है, मैंने सॉस को इसमें भर दिया है ताकि मुझे बॉटल से डालने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा लगाते हैं, साथ ही में ये जो चिकन के पीसेस हैं डबल लेयर दे देते हैं। कोई बड़ा हो तो तोड़ लें इस तरीके से। बहुत ही क्रिस्पी सा है, साउंड आया अच्छा जनाब। इससे हम यहाँ से हमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस इसे बंद करने के लिए, तो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुकम्बर, बस ओवरफिल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जो है वो ये हमसे पैक नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ रोटियाँ जो हैं वो ये टॉर्टिया की काफ़ी छोटी छोटी सी मिलती हैं, बाकी के कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी होती हैं। अगेन सॉस ऐड करेंगे, ज़बरदस्त। और यहाँ से यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाएंगे एक फोल्ड और एक फोल्ड यहाँ से देते हैं। इसके बाद हम इसे एक तवा पर अच्छे से सेक लेंगे। तो मैंने एक टूथपिक रखा है, जब तक सारे रेडी करती हूँ। इस तरीके से सारे रेडी हो जाएंगे तो एक साथ हम इन्हें टोस्ट कर लेंगे। घी जस्ट स्प्रेड किया है, फ्लेम को मीडियम रखा है। पहले वन साइड टोस्ट करते हैं और फिर सेकंड साइड। यहाँ से मैंने टूथपिक को निकाल दिया है। वन साइड टोस्ट हो जाती है, फिर हम इसे फ्लिप करते हैं। मैंने इसे फ्लिप भी कर दिया है और अब हम इस साइड को भी टोस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है कि हमारे जो ये ऊपर से सारी फिलिंग बाहर आ जाए। तो बस इससे भी इसी तरीके से थोड़ा सा गोल्डन मार्क देते हैं और प्लेट में निकालते हैं। जब ये फिर इस तरह रहेगा तो ये बिल्कुल आपस में जुड़ जाएगा, फिर हमारा रैप खुलेगा नहीं। हमारा डिश आउट हो चुका है और ये करते हैं ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है। और ये मैं आपको लोटस टेस्ट करके बताऊं, साउंड क्रिस्पी कितने हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी। अगर आपको इसका एक परफेक्ट वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट में कहिएगा। तो आज तो मुझे छोटा साइज़ में लोटस मिला था, मैं बड़े साइज़ में लोटस के साथ एक फ्राई वाला वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।